तो अन्न आदि का जो सेवन है उससे प्राण प्राप्त होता है, प्राण बनता है। तो इसीलिए अन्नम वही प्राणिनाम प्राण, अन्न जो है प्राणियों का प्राण है, तो अन्न को भी प्राण संज्ञा दे दी, प्राण नाम रख दिया। तो मतलब अन्न का, वो जो नियत आहार वाला व्यक्ति है, वो नियत आहार जो उचित अन्न है उसका जो जठराग्नि है उसमें होम करता है वो। सामान्य व्यक्ति कैसे खाता है, वो भोजन करता है, वो खाता है, वो भोगता है। सामान्य व्यक्ति भोगता है। भोगता कैसे है, क्योंकि वो उस ये स्वाद के आधार पे खा रहा है। स्वाद की तृप्ति, स्वाद की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति खा रहा है। तो वो कोई हवन नहीं कर रहा है, हालांकि हवन हो रहा है फिर भी वो कर नहीं रहा है। वो स्वभाव से हो जा रहा है कि भाई अन्न जो है वो जठराग्नि में जाएगा तो स्वाहा तो हो गई, लेकिन वो कर नहीं रहा है। उसका वो लक्ष्य, वो उद्देश्य नहीं है। वो उस उद्देश्य से अन्न का सेवन नहीं कर रहा। वो किसी और उद्देश्य से, इंद्रिय की तृप्ति के लिए उसका सेवन कर रहा है। हालांकि इंद्रिय की तृप्ति कभी होती नहीं है, लेकिन फिर भी उद्देश्य उसका वही है। नासमझ है, उसको पता नहीं है, इसलिए ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो योगी है उसके विषय में यहाँ बताया कि वो नियत आहार वाला है, अर्थात उसको पता है किस ऋतु में, किस देश में, किस काल में सब कैसे कैसे है उसको आहार को लेना है, क्या उसके पूर्वज लेते रहे हैं, क्या शरीर के लिए साथ में है, क्या असाथ में है। तो ये सब बातें उसको पता है, तो वो क्या करता है, उस अन्न का प्राण में हवन करता है, जठराग्नि में हवन करता है, और वो हवन करने से शरीर में प्राण बनता है, प्राण शक्ति आती है। तो इसी को कहा कि उसको वो ज्ञान पूर्वक, उसको जानकारी है मैं कैसे अन्न का प्राण में हवन कर रहा हूं। वो कहाँ जा रहा है, मेरे में नहीं जा रहा है, वो साफ देखता है। ये शरीर है, शरीर के अंदर नली के माध्यम से ये पेट्रोल की टंकी में भर रहा है। जैसे पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भरा जाता है, ऐसे ही ये टंकी है, इसमें भरा जा रहा है। इससे आगे ये कैसे कैसे जाएगा, इसका कैसे इससे ऊर्जा बनेगी, वो एक सारा विषय अलग है। तो इसी को कहा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। फिर ये तो यहाँ तक बात बताई, कई प्रकार के जो योगी हैं उनके बारे में बताया। तो एक जो थे जो प्राण को अपान में हवन करते थे, दूसरे थे जो अपान को प्राण में हवन करते थे, एक ये प्राण का ही प्राण में हवन कर रहा है, अर्थात अन्न का जठराग्नि में हवन कर रहा है, नियत आहार वाला। एक ये भी है। तो ये जितने भी यज्ञ को जानने वाले हैं, ये सब कौन है, ये यज्ञ को जानने वाले हैं। वो इनको पता है कि परोपकार क्या चीज होती है, परोपकार करने से क्या मिलता है, ये उनको पता है, और वो करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। तो वो जो शरीर आदि के लिए, शरीर आदि में यज्ञ कर रहे हैं, वो भी उसी परोपकार के लिए, उसी यज्ञ के लिए है। क्योंकि शरीर जितना अधिक बलवान, स्वस्थ होगा, अनुकूल होगा, उतना ही अधिक वो परोपकार के कार्यों को कर पाएंगे। जो रोगी होगा वो बेचारा अपने शरीर को ही लेके पड़ा रहेगा, दूसरों पे उपकार कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसके इसलिए कहते हैं सर्व एते अपि, एते सर्व सर्वे अपि, है ना, ये सब भी यज्ञ विधा, यज्ञ को भली प्रकार से जानने वाले, यज्ञ क्षपित कल्मषाह, ये क्या करते हैं, इस यज्ञ परोपकार के माध्यम से जितने भी उनके अंदर बुराइयां होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं।
जो इस प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं वो अनेक प्रकार का यज्ञ है। बाहर भी परोपकार रूपी यज्ञ कर रहे हैं, शरीर में प्राण का अपान में हवन कर रहे हैं, अपान का प्राण में हवन कर रहे हैं, शरीर में भोजन डाल रहे हैं तो वो भी यज्ञ रूप में डाल रहे हैं, वो भी आहुति दे रहे हैं, शरीर को बलवान बनाने के लिए वो आहुति है। तो हर चीज को, हर क्रिया जिसकी यज्ञ रूप में है, यज्ञ के तरह से जो कर रहे हैं, वे लोग सब अपने सभी जो उनके दुर्गुण दुर्व्यसन होते हैं, जो कुसंस्कार होते हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं, अपने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं इसी प्रकार से। क्योंकि जब दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं होंगे तो दुख कैसे होंगे? जब पाप नहीं होगा तो दुख कैसे होगा? तो बस वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अपने ये यज्ञ विद हैं, अर्थात यज्ञ को भली प्रकार जानने वाले हैं। यज्ञ को केवल जानने वाले नहीं, विद का अभिप्राय यहाँ पर आचरण सहित जानने वाले, करने वाले जो हैं, वे लोग अपने सभी दोषों को, अपनी सभी जो कुसंस्कार हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक था। इससे पहले जो है अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा की और उसके बाद में यहाँ पर उपसंहार किया इस श्लोक में। अभी बात और बाकी है। आइए 31वें श्लोक को देखते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम्। तो इसको अलग अलग करते हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तमः। तो इसका अन्वय इस प्रकार से, हे कुरु सत्तम, यज्ञ शिष्टा यज्ञ शिष्ट अमृत भुज सनातन ब्रह्म यान्ति अयज्ञ से अयम लोका नास्ति कुतः अन्य। बड़ी सुंदर बात यहाँ कही कि हे कुरुवंश के राजा, हे महाराज धृतराष्ट्र, क्षमा करें, हे अर्जुन, पुरुषोत्तम अर्जुन के लिए कहा, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज, यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत होता है, यज्ञ शेष जो होता है वो अमृत के समान होता है, और यज्ञ शेष ही खाने का विधान है। यज्ञ शेष जो है उसी की आहुति शरीर रूपी यज्ञ में भी देने का विधान है। पहले बाहर का यज्ञ कर लो, उसके बाद में शरीर के अंदर का यज्ञ होगा। तो जो यज्ञ से बचे हुए जो यज्ञ शेष रूपी अमृत है उसको खाने वाला है, वो क्या करता है? सनातनम ब्रह्म यान्ति, जो शाश्वत ब्रह्म है उसको प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उसने जो प्रयोजन है उसको ठीक से समझ लिया, उसको आचरण में वो ले आया। यज्ञ कर्म ही करता है वो स्वयं को भिन्न समझता है, शरीर से भिन्न समझता है, मन इंद्रियों बुद्धि अहंकार इन सबसे अपने आप को भिन्न जानता है, और जानने के कारण से उसको पता है कि ये जो भी भोजन आदि है, ये जो यज्ञ से बचा हुआ, ये मैं शरीर में आहुति दे रहा हूँ, जठराग्नि में इसकी आहुति दे रहा हूँ। शरीर रूपी साधन इससे बलवान बनता है, बल इसका बढ़ता है, अब मेरे ऊपर कोई अंतर नहीं आता।
तो इन सब चीजों को वो जानता है। यही यज्ञ शिष्ट अमृत, यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत है उसको खाने वाला है। तो यह जो है ये अधिकारी है सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने का। शाश्वत जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करता है वो। तो अयज्ञ से अयम लोक नास्ति। भाई जो यज्ञ करता नहीं है उसको तो यही संसार ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता है। इस संसार में ही वो सुखी नहीं रह पाता। कुतः अन्य, तो उसको परलोक में क्या आनंद मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि भाई अब देख लें आज की स्थिति। जिन लोगों ने भारतीय परंपराओं को बिगाड़ा, उन्होंने जो भारत एक परिवार के रूप में था, खाली भारत ही नहीं सारे विश्व को परिवार के रूप में देखने वाला, वसुधैव कुटुंबकम वाला ये जो भारत था, इसको परिवार से बदल के बाजार बना दिया। बाजार में बदल दिया। और आज देख लीजिए, बस ईश्वर की कृपा से अभी माता पिता बच्चों का जो पालन करते हैं उसका हिसाब किताब नहीं रखते, नहीं तो बाजार बस खत्म ही है। बाजार ही बाजार है, फिर और कुछ नहीं बचा। तो अभिप्राय यह है कि जहां पर पहले पूरा गांव एक परिवार के रूप में होता था, सब ताऊ चाचा सब ऐसे ही होते थे। एक एक गांव में रहने वाले सब भाई बहन होते थे। तो वो जो कहीं भी जाके और जाते थे, मिलते जुलते थे, एक दूसरे से हालचाल लेते थे, और सब परिवार एक ही था, जहां मर्जी भोजन भी कर लेते थे, कोई समस्या नहीं। ऐसा पूरे गांवों में होता था। वो गांवों में जहां, उनकी बात छोड़ें, जो पूरा भारत देश था, जहां पर भी चले जाएं, कोई भी बाहर भी चले जाए भारत देश में, सबका सत्कार यूं यथावत अतिथि के रूप में होता था। किसी को किसी से भय नहीं था। आज दूसरों अनजान से भय की बात तो है ही है। आज लोग अपनों से भयान्वित हैं। तो ये जो स्थिति बदल दी है पूरी की पूरी, इसी को यहाँ कह रहे हैं अयज्ञस्य अयम लोकः नास्ति। अरे इतने डर के साथ जीवन कोई जीवन हुआ क्या। इतनी अव्यवस्था में, इतने दुख में, जहां कोई संबंध संपर्क नहीं है, पड़ोस में रहने वाला भी जानता नहीं है, दो आदमी तीन आदमी एक घर में रहते हैं, और उनमें भी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे शक की भावना। ये जो वातावरण पूरे भारत को दुख का वातावरण बना दिया गया है, ये वही है अयज्ञ से अयम लोकः नास्ति। जो यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः नहीं है, तो वो, उसके लिए इसी लोक में सुख नहीं है। कुतः अन्य, आगे परलोक जो होगा उस तो वो तो ये बिगाड़ ही रहे हैं सारे, सब मिलके पता नहीं कौन सी दौड़ में लगे हैं, रैट रेस कहते हैं इसको शायद। और उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसी दौड़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इसमें व्यक्ति बूढ़ा भी नहीं हो रहा, पहले ही मर जा रहा है। और मरने के बाद में उसकी दुर्गति तो तय है, क्योंकि उसका यही लोक नहीं है तो अगला तो क्या ही होगा। और इसके विपरीत जो यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा है, ये जो लोग हैं, ये सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे संसार का भी कल्याण करते हैं, शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं, जीवन रहते भी आनंदित रहते हैं, और शरीर छूटने के बाद भी आनंद को, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। ये श्री कृष्ण जी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं।
तो अगर हम कहें वो समय भी था जहां भौतिकवाद लोगों के अंदर था, जो अध्यात्म को नहीं जानते थे, तो वो लोग भी ऐसे तब भी थे, दुखी रहते थे 5000 साल पहले। और आज तो ये हाल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अगर उसको देखें तो श्री कृष्ण जी का उपदेश आज बहुत ज्यादा संगत है सबके लिए। तो आइए 32वां श्लोक देखें। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अलग अलग कर लिया हमने। इसका जो अन्वय है, एवं ब्रह्मणो मुखे बहुविधा यज्ञाः वितताः तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो इस प्रकार से ब्रह्म के मुख में बहुत प्रकार के यज्ञ विस्तरित हो रहे हैं। वितता ब्रह्म के मुख में, अर्थात ये सब ब्रह्म का ही मुख है, सारा संसार। तो इस संसार में परमात्मा तो यज्ञ कर ही रहे हैं, परोपकार हम लोगों के लिए, हम जीवों के लिए। लेकिन परमात्मा के जो भक्त हैं वो भी इस यज्ञ कार्य को निरंतर कर रहे हैं। तो बहुत प्रकार से ये यज्ञ कार्य जो है परमात्मा के मुख में विस्तरित हो रहा है। तान सर्वान कर्मजान विद्धि, वो सारे जितने भी यज्ञ विस्तरित हो रहे हैं ब्रह्म के मुख में, परमात्मा के इस संसार में, तो उन सब यज्ञों को कर्म से सिद्ध हुआ हुआ जानो। तो यज्ञ तो है कर्म, तभी कहा है यज्ञों वैश्रेष्ठतम कर्म। कर्म है इसीलिए उसको श्रेष्ठतम कहा है। तो यज्ञ जो है वो परोपकार का कर्म है। हम जो अग्निहोत्र करते हैं उसमें भी परोपकार हो रहा है। उससे जो शुद्धि सुगंधि है वो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के समान रूप से सब में बढ़ रही है, सब तक पहुंच रही है वो। तो वो परोपकार का कार्य है। ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे जो परोपकार के कार्य, जो अच्छे लोग, बढ़िया लोग, योगी लोग, कर्मयोगी लोग कहें, वो जो करते हैं वो सब यज्ञ हैं। तो वो सब कर्म से उत्पन्न हुए वो यज्ञ हैं जो हैं, उनको समझना चाहिए। अगर इस बात को व्यक्ति समझ जाए, समझेगा तभी वो करेगा अपना। भाई अपने एक एक क्षण का उपयोग चाहे तो यज्ञमय होके कर लो, चाहे यज्ञ रहित होके कर लो। जो व्यक्ति इस बात को जान गया कि परमात्मा के यज्ञ सर्वत्र विस्तरित हो रहे हैं, ईश्वर का ही यज्ञ है, मैं जो कर रहा हूं वो भी, मेरा भाग कितना है, बहुत कम है, वो भी ईश्वर का ही यज्ञ है, मैं तो क्या ही हूं। तो जो सर्वत्र परमात्मा के ये जो यज्ञ कार्य विस्तरित हो रहे हैं, जो व्यक्ति इनको जानता है, समझता है, और उसी के अनुसार फिर वो यज्ञीय क्षणों को व्यतीत करता है कर्म करके, तो वो व्यक्ति मोक्ष को, निश्चित रूप से मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है उसका क्रम है, वो आगे बताएंगे। ज्ञान शुद्ध हो जाता है, वही सांख्य दर्शन वाली बात यहाँ पर आ रही है, आगे आएगी। अभी इस समय हो गया तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें और इसको विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।